हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बी माइन सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 9 की। पवन जो है मैनमैन को कॉल कर रहा था और मैनमैन उसकी कॉल अटेंड करता है। उसको कहता है कि क्या हुआ, तो अपन उसको कहता है कि प्रिव्यू ने आज सुबह मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। मैं वहाँ गया तो उसने कहा कि मैं उसकी एजेंसी ज्वाइन करूँ और एग्रीमेंट पे साइन करूँ। तो वहाँ पे ही मैनमैन उसको कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तो अपन कहता है कि उसने ये भी कहा है अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो फिर मुझे और अच्छी को वो एक्सपोज कर देगी। तो वहाँ पे मैंने कहता है उसको कैसे पता चला तुम्हारे और अच्छी के बारे में। पवन कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता चला मेरे और अच्छी के बारे में, लेकिन उसके पास मेरी और अच्छी की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं। कहता है कि जब मैं अच्छी को ब्रेसलेट पहना रहा था वो वाली पिक्चर्स भी उसके पास हैं। पवन कहता है मैम को कि मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैम कहता है चलो ये करते हैं कि तुम खुद को और अच्छी को बचाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। फिर हमें देखने को मिलता है कि प्रीव्यू कह रही थी पवन को कि तुम भी मेरे बेटे हो जिस तरह टाइल है, और फिर उसको कहती है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फेमस करूंगी। पवन कहता है प्रियो को कि क्या मुझे वो अच्छी की और मेरी पिक्चर्स मिल सकती है। तो वहाँ पे उसको पिक्चर्स निकाल के देती है। उसको कहती है कि हाँ तुम इनको रख लो, शायद तुम अच्छी को मिस कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें और भी पिक्चर्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने अपने कार्ड में उनको जो है सेव कर लिया। ये बोल के उसको कार्ड दिखा दी थी। फिर पवन कहता है कि मुझे चलना चाहिए, उठ के वहाँ से चला जाता है। प्रीव्यू जो है टाइल को बता रही थी कि पवन ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो और अच्छी अब दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाले। तो वहाँ पे टाइल बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो प्रीव्यू कहती है अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अच्छी को किस तरह हासिल करते हो, और उसको कहती है कि मैं रखती हूँ। तो वहाँ पे वो उसको थैंक यू भी बोलता है और कॉल कट करने के बाद वो स्माइल कर रहा था। अभी वहाँ पे खड़ा हुआ था। पीछे जो है अच्छी और केविन जो है रूम से बाहर आते हैं। उनको देख वो छुप जाता है और फोन ऑन करके वो जो उन दोनों के साथ में पिक्चर बना लेता है। वो फिर साइड पे चला जाता है। केविन और अच्छी जो है बातें करते हुए जा रहे थे, पर उनके जाने के बाद दोबारा से टाइल बाहर आता है और फिर वो पिक्चर्स देख के टैबलेट स्माइल कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि पवन बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी देख रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है वहां जो है वो पिक्चर्स देख रही थी जो कि टाइल ने अच्छी की केविन के साथ ली थी और उसने वो जो है पोस्ट कर दी थी। और वो वहाँ पे ही पवन आ जाता है, वहाँ पे बैठते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है कि अच्छी जो है अपनी जापानीज मूवी को बीच में नहीं छोड़ सकता। तो उसको कहती है तुम्हें किसने बताया। तो उसको कहता है कि मुझे अच्छी ने बताया था जब वो यहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे इवान कहती है कि हाँ ये सच है, इसी तरह है। तो उसको कहता है कि लेकिन उन फोटोज का क्या। तो वहाँ पे इवान कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह ये फोटोज किसी ने पोस्ट किया ये वैसे ही है और सिर्फ काम के लिए साथ हैं, और जब इनकी मूवी खत्म हो जाएगी उसके बाद ये लोग अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और जापान के लोग जो है अच्छी को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं टाइम टू टाइम अच्छी की सारी न्यूज़ को चेक करती रहती हूँ, और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। लेकिन वो भी टेंशन में था। फिर हमें देखने को मिलता है कि पवन सैड बैठा हुआ था। फिर वो जो है फ़ोन लेके और अच्छी को कॉल करता है। उसको कहता है क्या तुमने ट्विटर पे पिक्चर्स देखी। और वो कह रही थी कि शायद वो जो है वहाँ के स्टाफ ने पोस्ट की हो। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो वहाँ पे पवन कहता है अच्छी को तो फिर वो लोग कब तक इस तरह की पिक्चर्स को जो है ट्विटर पे पोस्ट करते रहेंगे। वहाँ पे अच्छी उसको कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो वहाँ पे ही पवन कहता है ऑफ कोर्स मैं जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वहाँ पे अच्छी उसको कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आया हूँ। अब ये चीज़ को कहता है कि तुम ही हो जो इस तरह मुझे बोल सकते हो, और अच्छी के बॉयफ्रेंड को जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वहाँ पे वन कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो अच्छी को कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम थक गए होगे। वहाँ पे वो दोनों कॉल कट करते हैं और पवन को दोबारा से कॉल आने लगती है जो कि टायल की थी। उसको कहता है कि मैं टायल बात कर रहा हूँ। उसको कहता है कि प्रिय ने मुझे बताया कि तुम और मैं अब एक ही एजेंसी में काम करते हैं। तो वो वहाँ पे ही पवन उसको कहता है अगर आपको कुछ नहीं कहना तो क्या मैं जा सकता हूँ, मुझे सोने के लिए जाना है। तो वहाँ पे टाइलर उसको कहता है क्या तुम्हें पता है केविन जो है अच्छी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, जैसे मैं कह रहा हूँ सच में उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और यहाँ पे सबको पता है कि केविन को किस तरह के लड़के पसंद है, और अच्छी बिल्कुल उसी टाइप का है। और ये सब जो है केविन ने ही सबको बताया है, और इसी वजह से अच्छी को जो है केविन की मूवी में काम करने का मौका मिला है। वहाँ पे पवन कहता है कि मैं कॉल रखता हूँ, और कॉल रखने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कुछ सोचने भी लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है ये शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे केविन जो अच्छी के पास आता है उसको किस करता है, और डायरेक्टर कहता है कि बस यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। तो वहाँ पे ही अच्छी उसको पीछे करके कहता है कि तुमने अपनी टंग को मेरे माउथ में स्टिक क्यों किया। तो वहाँ पे केविन उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। तो वहाँ पे केविन कहता है लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुस चुका था इसलिए ऐसा हुआ। तो वहाँ पे
अच्छी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें जो है एक्टिंग में अपनी लिमिट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हें भी इसको समझना चाहिए। तो वहाँ पे केविन कहता है मैं समझता हूँ, मुझे माँ किसी से प्यार करते हैं तो फिर हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वहाँ पे उसकी तरफ देख रहा था और ये सब कुछ जो है टाइल पे देख रहा था। टाइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पे डायरेक्टर आता है और कहता है कि ये सीन बहुत अच्छा था और नेक्स्ट सीन रिकॉर्ड करते हुए वहाँ से चला जाता है और अच्छी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उठ के वहाँ से चला जाता है और टाइल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि अच्छी एक जगह पे खड़ा होता, वो काफ़ी ज़्यादा सैड था और वो उस ब्रेसलेट की तरफ देख रहा था और पॉन को याद कर रहा था। तो वहाँ पे केविन आता है, उसको बुला के कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तो वहाँ पे अच्छी उसको कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे पास पहले ही कोई है और वो मेरा थाईलैंड में वेट कर रहा है। हम दोनों सिर्फ साथ काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे केविन स्माइल करने लगता है। वो कहता है अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, लेकिन अच्छी ने तो मुझे पहले ही खुद से अलग कर दिया। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। केविन उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उस इंसान के लिए जिससे तुम प्यार करते हो और मैं देख सकता हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। केविन कहता है एटलीस्ट हम लोग फ्रेंड्स तो हो सकते हैं। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि ऑफ कोर्स हम लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं। वहाँ पे उसको थैंक यू बोलता है, उसको कहता है कि चलो चलते हैं। ये सारी बातें टाइल सुन रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि दोबारा से शूटिंग हो रही थी और अच्छी को जो है केविन के साथ बात लेना था और उन दोनों को किस भी करना था और वो लोग ये शूट भी करवाते। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी जो एक जगह पे सो रहा था, उसके पास केविन आता है, उसको वो बुला रहा था। वो उठता है, उसको कहता है कि क्या हुआ। तो केविन उसको कहता है कि हमें नेक्स्ट सीन रिकॉर्ड करना है। वो उठता है, वो गिरने वाला था और केविन उसको पकड़ता था, उसको कहता है मैं ठीक हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको फीवर हुआ था और वो सो रहा था। खोलता है तो वो समझता है कि उसके आगे जो है पॉन है, वो पॉन को बुला रहा था। तो वहाँ भी केविन उसको कहता है कि अच्छी तुम उठ जाओ और अपनी मेडिसिन ले लो। दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है लेटा हुआ था और स्माइल भी कर रहा था। फिर वो जब अपने ब्रेसलेट की तरफ देखता है और फिर वो सैड हो जाता है। वहाँ पे उसको टाइल की कॉल आती है, वो अटेंड करता है। तो टाइल उसको कहता है क्या तुम्हें वन ने बताया कि अच्छी की तबीयत खराब है। तो उसको कहता है कि उसको क्या हुआ, क्या अब वो ठीक है। तो वहाँ पे ही टाइल कहता है कि हाँ डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको फीवर है। तो वहाँ पे उसको कहता है अच्छी को कितना टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो टाइल कहता है कि वो हॉस्पिटल में नहीं, वो रेस्टिंग रूम में है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि केविन जो है उसकी केयर कर रहा है। तो वहाँ पे वन कहता है सच में। और वहाँ पे ही टाल उसको कहता है मैं उसकी केयर करना चाह रहा था, उसके पास जाना चाह रहा था, लेकिन केविन ने जो है मुझे नहीं करने दिया। फिर मैंने सोचा कि केविन ही उसका ध्यान रखे। वहाँ पे वन कहता है कि मुझे जो है अपने फ्रेंड से कुछ काम डिस्कस करना है, तो मैं कॉल रखता हूँ। क्योंकि वो ये बात नहीं सुनना चाहा तो कॉल कट कर देता है और टाल जो है स्माइल कर रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि वन के सामने मैन अपन दोनों बैठे थे। वन कहती है कि तुम दोनों को किसने बताया कि अच्छी की तबीयत खराब है। तो वहाँ पे ही मैम कहता है कि मुझे टाइल ने मैसेज किया था। पर उसको कहती है कि तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अब ठीक है। और डायरेक्टर ने कहा कि उसको जो है थोड़ा सा फीवर हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कल जो है उसका सीन बात का था जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तो वहाँ पे कौन कहता है मुझे जापान जाना, क्या मैं जा सकता हूँ। तो वहाँ पे मैम उसको कहता है कि तुम वहाँ पे जाके क्या करोगे, क्या तुम उसको देखोगे तो फिर उसका फीवर चला जाएगा। तो उसको कहता है एटलीस्ट ये मेरी ड्यूटी है, हम दोनों रिलेशन में है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैम को कहता है तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तो वहाँ पे मैम कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, इसमें मेरा क्या काम है। तो पवन उसको कहता है इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम है, तुम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो इस काम में, और एटलीस्ट अच्छी हमारा चेहरा देखेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों बात कर ही रहे थे। वन कहती है तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं तुम दोनों को अलाउ करती हूँ जाना या नहीं। तो वहाँ पे मुझे अच्छी की केयर करनी है। वो मनाने की कोशिश कर रहा था वन को। तो वहाँ पे मैम उसको कहता है कि तुम अगर वहाँ जाना चाहते हो, कि तुम्हारे पास पैसे है वहाँ जाने के। तो वहाँ पे ही वो उसकी तरफ देख के कहता है अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर तुम मेरे लिए पे कर सकते हो, जब मैं जॉब करूँगा तो फिर मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। तो बाहर से वन को कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वहाँ पे वन कहती है कि ठीक है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, लेकिन उसको जो है शूटिंग में बिल्कुल भी तंग मत करना और ये पैसे ले लो, ये वही है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मिस कोई ने तुम्हारे लिए दिए थे, मुझे लगता है कि ये काफ़ी होंगे तुम्हारे वहाँ जाने के लिए। वहाँ पे उससे लेता है। फिर मैं मेरे को कहती हूँ कि इसकी हेल्प करो, ये वहाँ जाके कहाँ पर रहेगा, तुम दोनों साथ जा रहे हो। तो वहाँ पे मैं मेरे को कहती है कि मुझे 5 स्टार होटल में रहना है। तो मैं कहता है ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जाके वो पीछे बैठ जाता है, पान उसके पास जाके बैठता है। वहाँ पे ही मैं उसको कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो अच्छी की। तो वहाँ कहता है कि डॉक्टर नी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर क्या आप उसकी फिक्र नहीं करोगे। तो मैं कहता है ऑफकोर्स मैं उसकी फिक्र करूँगा। फिर उसको कहता है मैं नहीं चाहता कि केविन जो है अच्छी का ख्याल रखे। तो वहाँ पे मैं उसको कहता है तुम बहुत ज़्यादा चार्ल्स फील करते हो। वहाँ पे
उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं जेलस फील करूँगा। मैं कहते हैं क्या मैं डॉक्टर निंग को अपने साथ लेके चल सकता हूँ? तो वहाँ उसकी तरफ देख के कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम उसको वहाँ क्यों लेके जाना चाह रहे हो, तुम दोनों क्या करने वाले हो। तो वहाँ पे मैं कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम वहाँ पर जाने के बाद अच्छी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। उसको कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, अच्छी की तबीयत खराब है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। फिर मैं कहता है वैसे बताओ तुम प्रीवी को क्या बोलेगा। वहाँ पे वो टेंशन में आ जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि टाइल जो अच्छी को लेकर आ रहा था और उसके साथ केविन भी था, और फिर टाइल जो है अच्छी को बेड पे सुलाता है और केविन उसको देखता है और केविन उसको कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छी उसको कहता है ठीक है। अच्छी वहाँ पे सो जाता है। दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि पॉन को जो है उसकी टीचर उसको बता रही थी कि किस तरह तुमने एक्टिंग करनी है। उसको कहती है अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। और ये बोल के वो कहती है प्रीवी को तो फिर मैं चलती हूँ, जब इसका रिहर्सल होगा तब मैं दोबारा आऊँगी। वो वहाँ से चली जाती है। प्रीव्यू बैठता है कि मेरी रिहर्सल अभी नहीं होने वाला, मुझे एक वीक के लिए कुछ काम है। तो उसको कहती है क्या हुआ? तो उसको कहता है मेरे फ्रेंड्स जो है इस वीक फ्री है और मुझे जो है कॉलेज का काम कंप्लीट करना है। तो उसको कहते हैं ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम पहले अपने कॉलेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद तुम वापस प्रैक्टिस के लिए आना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। उसको कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। वो कहती है कि ये इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों दिख रहा था, वो उसको इग्नोर कर देती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अच्छी जो है सो रहा था, उसके पास टाइल आता है। उसको कहता है कि अच्छी उठ जाओ, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी जो है सो रहा था। और वहाँ पर ही टाइल जो है उसको किस करता है और अच्छी दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। फिर टाइल वहाँ से चला जाता है, लेकिन अच्छी एक्चुअल में नहीं सो रहा था, वो झूठ बोल रहा था और वो जागता है, मतलब कि उसको पता चल चुका है कि टाइल ने उसको अभी किस किया, और वो थोड़ी सी टेंशन में भी आ जाता है। हमें देखने को मिलता है कि टाइल और अच्छी एक जगह पे खड़े हुए थे। पीछे से मर्मिंग एंटर होकर कहता है कि सरप्राइज। और अच्छी और टाइल दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वहाँ पे ही टाइल कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो वहाँ पे वो कहता है मैं तुम दोनों को सरप्राइज देने आया हूँ। फिर वो अच्छी को बताता है कि वान ने मुझे भेजा है तुम्हारी देखभाल के लिए। और वहाँ पे टाइल कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अच्छी के साथ मैं था। वहाँ पे अच्छी कहता है तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वहाँ पे मैं कहता है मैंने बोला ना मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। फिर मैं कहता है टाइल को कि वैसे भी अभी तुम लोग का कोई शेड्यूल नहीं है, तो फिर क्या मैं अच्छी को लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और होटल में रह रहा हूँ। तो वहाँ पे टाइल कहता है कि तुम हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हो। तो वहाँ पे मैं कहता नहीं, मैं दूसरे लोगों को और स्टाफ को तंग करना नहीं चाहता। और कहता है कि वैसे भी अच्छी की तबीयत अब ठीक हो गई है, बस 2 या 3 रातों की ही बात है। मिस वान ने मुझे भेजा है कि सब कुछ यहाँ पे मैं सेट कर दूँ, और वैसे भी बाद में मैं चला जाऊंगा। तो वहाँ पे ही टाइल कहता है ठीक है, फिर अच्छी का ख्याल रखना। उसको कहता है कि ध्यान रखना उसको दोबारा से सर्दी ना लग जाए। तो वहाँ पे मैं कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर अच्छी कहता है मम्मा को कि मेरे साथ चलो, मेरी हेल्प करो पैकिंग में। उसको कहता है ठीक है। वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं और दूसरी तरफ से पॉन जो है निंग के साथ था, वो जो है स्नो फॉलिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। निंग उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था क्योंकि वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। वहाँ पे पॉन को जो है कॉल आने लगती है। वो कॉल के देख के थोड़ा सा टेंशन में आता है। फिर वो निंग को कहता है कि डॉक्टर निंग क्या आप मेरी हेल्प करोगे? अभी मुझे एक कॉल आ रही है, मैं इसको अटेंड करूंगा, क्या आप इसके बाद मुझे जो है बहुत ज्यादा डांटने लगोगे? तो वहाँ भी कहता है मैं तुम्हें क्यों डांटू? उसको कहता है कि तुम्हें बस इस तरह कहना है कि पन वापस आ जाओ, तुम्हें काम करना है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझ पर तुम्हें जो है चीखना है। तो आप उसको कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। कॉल अटेंड करता है तो वो टाइल था। टाइल उसको कहता है कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि मनमिंग जो है जापान आ गया है। तो वहाँ पे वान उसको कहता है क्या सच में वो जापान क्यों आया है? वहाँ पे टाइल कहता है कि उसने बोला कि उसको वान ने भेजा है ताकि वो अच्छी की देखभाल कर सके, और अभी जो है वो अच्छी को अपने साथ होटल लेके जाने वाला है। वहाँ पे वॉन कहता है कि सच में मिस वॉन जो है अच्छी की बहुत ज्यादा फिक्र करती है। वहाँ पे टाइल कहता है क्या तुम्हें अच्छी की फिक्र नहीं है? वहाँ पे पंच इशारा करता है डॉक्टर निंग को कि मेरे ऊपर चीखो। उसको बोलता है कि अपन काम पे वापस आ जाओ। उसको कहता है कि और ज्यादा लाउडर बोलो। तो उसको कहता है कि अपन वापस आ जाओ काम पे। तो वहाँ पे वो टाइल को कहता है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स बुला रहे, मुझे काम पे जाना होगा। ये बोल के वो कॉल कट कर देता है और टाइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। निंग कहता है वन को कि कुछ गड़बड़ है क्या? तो वहाँ पे अपन कहता है कि टाइल ने मुझे कॉल की थी ये देखने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि उसको पक्का गड़बड़ लगी होगी। उसको शक हुआ होगा कि मैं भी मर्मिंग के साथ यहाँ पे जापान आया हूँ। तो वहाँ पे कहता है कि लेकिन टाइल को ऐसा क्यों लगा होगा? तो वहाँ पे उसको कहता है क्योंकि टाइल भी अच्छी को लाइक करता है, इसीलिए वो जो है मुझे और अच्छी को दूर करना चाहता है और ट्रिक्स यूज करता है। और फिर उसको कहता है लेकिन ये डैडी मर्मिंग को मत बताना, मैं नहीं चाहता 2 फ्रेंड्स के बीच में मेरी वजह से लड़ाई हो। तो नहीं कहता है ठीक है। वहाँ पे ही मर्मिंग और अच्छी आ जाते हैं। मर्मिंग कहता है कि तुम दोनों हमारे पीछे क्या बात कर रहे हो? लेकिन जैसे ही अच्छी ने पॉन को देखा तो वो शॉक हो गया था। फिर वहाँ पे ही पॉन अच्छी को देखता है, उसकी तरफ भागता हुआ जाता है उसको उठा के
और गोल गोल घुमाने लगता है। तो वहाँ पे अच्छी उसको कह रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे नीचे उतारो। नीचे उसको उतारता है, कहता है अच्छी को चलो अंदर चलते हैं। अच्छी उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। वो चारों अंदर जाते हैं। वहाँ पे वो लोग अच्छी को सुलाते हैं और अच्छी को कह रहा था अपन क्या तुम ठीक हो, उसको चेक कर रहा था। वहाँ पे मैं कहता है कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे तुम डॉक्टर हो। और फिर वो निंग की तरफ इशारा करके कहता है रियल डॉक्टर यहाँ पर ही है। फिर निंग स्माइल करके कहता है कि मैं तुम्हारा फीवर चेक करता हूँ। फिर मैं कहता है अच्छी को कि पॉन जो है बहुत ज्यादा कह रहा था कि उसको जापान आना है। बच्चे ट्वाइस के लिए रोते हैं इस तरह। वहाँ पे ही अच्छी कहता है मैम को कि तुम पॉन को बिगाड़ रहे हो। तो वहाँ पे पॉन कहता है कि नहीं मैम मुझे कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने उसको कहा कि वो मेरे साथ यहाँ आए, मैंने मिस पॉन से भी परमिशन ली थी। वहाँ पे अच्छी कहता है कि लेकिन तुम डॉक्टर निंग को भी साथ लाए, उसको भी प्रॉब्लम में डाला। तो वहाँ पे मैम कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम जो है निंग को इसके लिए नहीं लाए कि वो तुम्हें ट्रीट करे, मैं उसको इसलिए लाया हूँ क्योंकि हम दोनों को एनवायरनमेंट चेंज करना था। बोल के उसके चेक पे किस करता है। फिर निंग स्माइल करके कहता है चिको कि तुम्हारा फीवर खत्म हो गया है, बस टेम्परेचर तुम्हारा नॉर्मल है। उसको कहता है तुम्हें अभी थोड़ी सी वीकनेस फील होगी लेकिन तुम्हें जो है रेस्ट करना चाहिए और ज्यादा पानी पीना चाहिए। वहाँ पे वन कहता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर मन कहता है कि मेरा लवर जो है एक डॉक्टर है और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा सेफ फील करता हूँ। फिर निंग कहता है मन को कि हमें अपने रूम में चलना चाहिए क्योंकि अच्छी को जो है रेस्ट करना है। और फिर अच्छे से वहाँ पे सो चुका था और कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। और वो उसके हैंड पे किस करता है। फिर उसके पास आके बहुत ज्यादा क्लोज होकर उसको कहता है कि अच्छी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी और पॉन दोनों सो रहे थे। वहाँ पे अच्छी जो आंखें खोलता है और वो पॉन की तरफ देखता है तो पॉन जो है उसको देख के और उसके फोरहेड पे किस करता है। अच्छी कहते पॉन को कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, क्या तुम्हें रिलैक्सेशन चाहिए। तो वहाँ पे पॉन उसको कहता है अभी तुम्हें फीवर हुआ तो तुम अभी भी नहीं सुधरे और तुम्हें अभी भी मुझे रिलैक्स करना है। तो वहाँ पे ही अच्छी कहता है कि हाँ तुम थक गए होगे इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ पे ही अच्छी को पॉन कहता है कि क्या तुम श्योर हो जो तुम्हें रिलैक्सेशन की जरूरत है। तो वहाँ पे वो जो है उसके फोरहेड पे किस करता है और वो बार बार उसके फोरहेड पे किस कर रहा था। अच्छी उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है नहा रहा था, उसके पास अच्छी आता है और वहाँ पे उसको किस भी करता है। क्या तुमने फर्स्ट लव सॉन्ग सुना है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ मैंने सुना है लेकिन मैंने बहुत ज्यादा बार नहीं सुना, क्या तुम मेरे लिए उसको गा सकते हो। तो हमें देखने को मिलता है कि निंग मैनमेंग अच्छी और पॉन जो है घूमने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे ही उनको होस्ट करने के लिए दो लोग पहले ही खड़े हुए थे, उनको सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ तक हमारा टूर खत्म होता है, आप यहाँ पे एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। ये चारों जो है एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जिसको देख के वो चारों जो है हाथ बांध लेते हैं। मैनमेंग निंग की तरफ देख स्माइल कर रहा था। सब लोग विश कर लेते हैं लेकिन पौना भी विश कर रहा था। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम क्या विश कर रहे हो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मैं तुम्हारी मूवी के लिए, अभी उसने इतना बोला ही था। जो उसके फेस पे हाथ रख के कहता है कि नहीं मत बताओ नहीं तो तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। तो वहाँ पे कौन कहता है अगर तुम्हें ये बात पता थी तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों। फिर मैं कहता है पन को कि तुम्हें जो है केयरफुल होकर विश करनी चाहिए, ऐसा ना हो तुम्हारी विश की वजह से तुम दोबारा से अच्छी से दूर हो जाओ, फिर रोते हुए मेरे पास आओगे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं और अच्छी के पास तुम्हें लेके जाऊं। मैं उसको कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो निंग उसको कहता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। फिर जो एक स्टेज परफॉर्मेंस देखने के लिए गए थे, वो लोग हैप्पी थे और अच्छी और पॉन ने जो है एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था। फिर वो लोग आ रहे थे। वहाँ पे केविन आ जाता है, अच्छी को बुलाता है जिसको देख के पॉन थोड़ा सा सैड हो जाता है। और फिर अच्छी कहता है कि केविन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो केविन उसको कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है टायल ने बताया कि तुम अपने थाई फ्रेंड्स के साथ किसी और होटल में रह रहे हो। वहाँ पे अच्छी कहता है कि वो मिंग है और ये निंग है और वो पॉन का नाम लेने वाला था। तो पॉन जो उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि ये पॉन है। वहाँ पे वो सबको हाय बोलता है। फिर केविन देखता है कि पॉन ने जो है अच्छी के कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो वहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि पॉन तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड नहीं है, पॉन जो है पक्का अच्छी का बॉयफ्रेंड होगा। तो वहाँ पे मिंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो गेस करने में। और फिर केविन कहता है कि हाँ मुझे देखते ही पता चल जाता है। और वहाँ पे ही पॉन आगे आता है और कहता है केविन को कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लेकिन अकेले में। वहाँ पे ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।